तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? आई होप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आई एम इंट्रोड्यूस माई सेल्फ बादल बामनिया और आज हम डिस्कशन करने वाले हैं दोस्तों क्लास 6 NCERT ज्योग्राफी यानी सोशल साइंस के अंदर जो सब टॉपिक होता है ज्योग्राफी वाला पोर्शन यानी भूगोल का, उसमें यूनिट 7 हमारा भारत के बारे में आज डिस्कशन करने वाले हैं यानी शॉर्ट नोट्स रिवाइज करने वाले हैं। बात करते हैं ये शॉर्ट नोट्स किन किन एग्ज़ामों के लिए आपके पास हेल्पफुल होंगे। KVS की तैयारी कर रहे हो आप, नवोदय, EMRS, MP टेट, C टेट, UP टेट, रीट, UPLT, J टेट, S टेट, H टेट, NRPSC ग्रेड राजस्थान, यानी तमाम उन एग्ज़ामों की, भारत के किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं टीचिंग यानी सोशल साइंस सब्जेक्ट के लिए, तो आपके लिए बहुत ही शानदार क्लास होने वाली दोस्तों। तो बने रहिए इस क्लास में, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। क्लास 6 यूनिट 7 हमारा भारत के शॉर्ट नोट्स, ठीक है। बात करते हैं सब टॉपिक फर्स्ट। सब टॉपिक फर्स्ट में क्या बताया गया है, तो इसमें परिचय यानी भारत का इंट्रोडक्शन की बात की जा रही है क्योंकि यूनिट ही है हमारा भारत, ठीक है। बात करते हैं भारत की, तो भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल में, यानी क्षेत्रफल की अगर बात की जाए, ज़मीनी स्तर के आधार पर हम बात की जाए तो भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। बात करते हैं जनसंख्या के आधार पर, तो दूसरे स्थान पर है। बात करते हैं भारत की उत्तरी भाग की, तो उत्तरी भाग में क्या है, तो आप कहेंगे हिमालय पर्वत है, और दक्षिणी भाग में आप कहेंगे तो क्या, हिंद महासागर, ठीक है। दक्षिणी भाग में हिंद महासागर, हिमालय में, उत्तरी भाग में हिमालय है। बात करते हैं यहाँ की प्राचीन सभ्यताओं की, विविधताओं की, संस्कृति और एकता में विविधता का देश है, यानी प्राचीन सभ्यताएं भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। यहाँ पे विविध संस्कृति यानी अलग अलग प्रकार के कल्चर देखने को मिलते हैं। जैसे ट्राइब्स की बात कर ले, OBC कल्चर की बात कर ले, पंजाबी की बात कर ले, झारखंड की बात कर ले, हिमालय के लोगों की बात करें, वहाँ का व्यवहार, वहाँ का खान पान, वहाँ का कल्चर, यानी सभी अलग अलग देखने को मिलते हैं, इसलिए विविधता का देश भी कहलाता है। बात करते हैं सब टॉपिक 2, ठीक है। इसमें क्या बताया गया, स्थिति यानी लोकेशन की बात करते हैं। भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो आप कहेंगे उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत का अक्षांशीय विस्तार की बात करें, अक्षांशीय स्थिति की बात करें, तो 8 डिग्री 4 उत्तरी से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश है, ठीक है। बात करते हैं देशांतर स्थिति की, तो 68 डिग्री 7 पूर्वी से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक स्थित है। बात करते हैं यहाँ पे कर्क रेखा की, तो ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर लगभग बीच से गुजरती है, यानी भारत के बीचों बीच गुजरने वाली रेखा का नाम अगर आपसे पूछे तो आप क्या कहेंगे, कर्क रेखा, ठीक है। प्रश्न सब टॉपिक 3 की बात करें तो भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से, यानी भारत के जो आसपास जो लगे देश है और किन किन देशों सीमा साझा करता है उसकी बात की जाती है। भारत की सीमा 6 स्थल पड़ोसी देशों से लगी, यानी जहाँ पे स्थली भाग से गिरी है। कितने, तो 6। कौन कौन से, तो पाकिस्तान पहला, दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा चीन, चौथा नेपाल, पांचवा भूटान, छठा बांग्लादेश और सातवां म्यांमार, ठीक है। बात करते हैं समुद्री पड़ोसी देशों की, तो श्रीलंका और मालदीव भी शामिल है। बात करते हैं सब टॉपिक 4 यानी राजनीतिक और प्रशासनिक विभाजन कैसा है, तो भारत एक संघीय गणराज्य है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर बना है। बात करते हैं भारत की राजधानी की, तो राजधानी नई दिल्ली है, ठीक है। राज्यों का अपना शासन और विधानसभाएं भी होती है भारत में, यानी अपना राज्य की सरकार भी होती है, वहाँ की विधानसभाएं भी होती है, यानी, ठीक है। बात करते हैं सब टॉपिक 5 की, तो उसमें भौतिक विभाजन की बात की गई, यानी फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, यानी भारत को 5 भागों में बांटा गया। भारत को 5 प्रमुख भौतिक भागों में बांटा गया। कैसे, पहला हिमालय पर्वत क्षेत्र। हिमालय पर्वत क्षेत्र की बात करें तो ऊंचे उत्तर में ऊंचे और बर्फ से ढके होते हैं। भारत की प्राकृतिक सीमा है, ये क्या है, तो प्राकृतिक सीमा। जलवायु नदियों पर प्रभाव, यानी जो हिमालय पर्वत है इसका जलवायु और नदियों पर भी प्रभाव पड़ता है। बात करते हैं सब टॉपिक दूसरा के, उत्तरी मैदानी क्षेत्र, यानी उत्तरी मैदानी क्षेत्र की बात करें तो गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदियों के निक्षेप से बने हैं। अत्यंत उपजाऊ यह क्षेत्र है, घनी आबादी वाला क्षेत्र है, यानी उत्तरी जो मैदान है वहाँ पर अधिक जनसंख्या में लोग निवास करते हैं। वहाँ की जो कृषि व्यवस्था है, उपजाऊ क्षेत्र है, वहाँ पर अधिक उत्पादन किया जाता है। यहाँ पे गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु नदियों के निक्षेप से बने यह मैदान। बात करते हैं सब टॉपिक 3 की, तो प्रायद्वीप पठार की बात करते हैं। जो प्रायद्वीप यानी बीच वाला जो क्षेत्र है उसमें प्राचीन और कठोरी चट्टानों से बना, यानी यहाँ पे प्राचीन चट्टानें, कठोर चट्टानें पाई जाती है और उनसे ही इसका
निर्माण हुआ है। बात करते हैं खनिज संपदा से भरपूर, यानी बहुत खनिज संपदा है यहाँ पे, खनिजों की मात्रा बहुत है, जैसे कोयला हो गया, हीरा हो गया, ठीक है, मैग्नीस हो गया। तो ये तमाम जितने भी खनिज है ये सभी सबसे ज़्यादा प्रायद्वीप पठार में पाया जाता है। बात करें दक्षिण भारत का मुख्य भाग, यानी जो दक्षिण भारत का मुख्य भाग है का प्रायद्वीप पठार। बात करते हैं तटीय मैदान की, यानी कोस्टल प्लेन्स, यानी पूर्वी और पश्चिमी तट, यानी जो पूर्वी भाग है, जो पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग के दोनों का जो तटीय इलाका है वो तटीय मैदान कहलाता है। यहाँ पे बंदरगाह, मत्स्य पालन और व्यापार बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है। बात करते हैं द्वीप समूह के, यानी आइसलैंड कौन कौन से, तो आप कहेंगे अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में स्थित है, और जो लक्षद्वीप है वो अरब सागर में स्थित है। ठीक है, बात करते हैं एग्जाम बूस्टर नोट्स के, अगर एग्जाम पॉइंट के अनुसार अगर देखें तो भारत क्षेत्रफल में 7वां सबसे बड़ा देश है, जनसंख्या में दूसरा स्थान इसका। बात करते हैं पड़ोसी देशों की, तो एक तरफ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार से ये आपस में सटा हुआ है, यानी लगा हुआ है। ठीक है, बात करते हैं भौतिक भाग की, तो हिमालय पर्वत उत्तर दिशा में, बीच बात करें सेकंड भाग की, उत्तरी मैदान। तीसरा भाग की बात करें तो प्रायद्वीप पठार एंड तटीय प्रायद्वीप पठार, और उसके बाद करते हैं तटीय मैदान और द्वीप समूह, यानी अलग अलग 5 भागों में डिवाइड किया है, हिमालयी, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीप पठार, तटीय मैदान और द्वीप समूह। ठीक है, राजधानी की बात करें तो नई दिल्ली है। अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि हमें एक सुकून भरा आभार व्यक्त हो। ठीक है, जिससे हमें पता चले कि नहीं हम जो कर रहे हैं वो सही है। और अगर आप प्यारा सा लाइक शेयर कमेंट्स करोगे तो हमें बहुत ही अच्छा लगेगा दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो इसके डिस्क्रिप्शन में मैं अपने आओ जरा सीखो जरा व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक दे दूंगा। ठीक है, उस पर ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपको कुछ समय बाद आपकी इस वीडियो की PDF भी आपको मिल जाए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।